देश में नोटबंदी को लागू हुए आज 6 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन 8 नवंबर को साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। रात के 8 बज रहे थे। अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर अवतरित हुए और कह दिया कि 500 और 1000 की नोट अब नहीं चलेगी। इस खबर ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। अगले ही दिन पूरा देश बैंकों के बाहर लाइन में लगा हुआ खड़ा नजर आया। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत मुश्किल आई, लेकिन आम तौर पर हिंदुस्तानी नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले से खुश दिखा। सरकार ने दावा किया कि नोटबंदी से काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, नक्सलवाद और आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने नोटबंदी को लेकर के अलग अलग राय दी। एक बड़े अर्थशास्त्री हैं अनिल बोकिल। वो नोटबंदी के फैसले को कैसे देखते हैं, इस खास रिपोर्ट में देखिए। इंडिया टीवी से बातचीत में अनिल बोकिल ने कहा कि अगर आप युवाओं को कहें कि चलिए हम आपको 8 नवंबर 2016 से पहले वाला दिन वापस देते हैं और फिर उनसे पूछें कि आप कैश प्रेफर करेंगे या डिजिटल मनी, तो 100% युवा कहेंगे कि हमें डिजिटल इकोनॉमी चाहिए। कैश इकोनॉमी को तो बहुत पहले ही कम कर देना चाहिए था, इसलिए अब नोटबंदी सही थी या गलत, ये मुद्दा ही खत्म हो चुका है। अब यहाँ सही या गलत की बात ही नहीं रह गई। बस इतना मानिए कि ये होना बहुत आवश्यक था। इतना ही नहीं, सोशल ऑडिट में भी नोटबंदी पास है साहब, क्योंकि पीएम मोदी ने इसके बाद के सारे नेशनल इलेक्शन जीते हैं। चुनाव एक तरह का सोशल ऑडिट ही है। फिर नोटबंदी के पास होने का इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए। चलिए अब अन्य इम्पोर्टेंट बातों पर भी बात कर लेते हैं। अनिल बोकिल ने कहा कि अगर सरकार ने नोटबंदी का डिसीजन नहीं लिया होता तो आज काम में जो तेजी दिख रही है वो शायद नहीं होती। देश की इकोनॉमी पूरी तरह तहस नहस हो गई होती, क्योंकि नोटबंदी के समय 500 और 1000 के नोट 86% हो गए थे। फुटकर पैसे केवल 16% रह गए थे। प्रति वर्ष 500 और 1000 रुपए के ज्यादा नोट छापने पड़ रहे थे। अगर 2016 में नोटबंदी नहीं कर दी गई होती तो उसके 2-4 साल में एक ऐसा वक्त आता कि 500 और 1000 रुपए के नोट 90 से 95% तक पहुंच जाते। फिर देश की इकोनॉमी पूरी तरह फ्रीज हो जाती। इसके बाद चाहकर भी नोटबंदी नहीं की जा सकती थी। फिर हमारा हाल भी श्रीलंका और पाकिस्तान से भी बुरा होता। आज जो 5G इतनी जल्दी आया, ये भी डिजिटल इकोनॉमी की वजह से ही हुआ। अब आप कहेंगे कि ये कैसे? पहले तो 2G 3G कब आए पता ही नहीं चला। बाद में 4G भी आया और चला भी गया। 2G में बड़े घोटाले की बात सामने आई। अगर उस वक्त स्पेक्ट्रम की नीलामी डिजिटल मनी से होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। आज 5G इतनी जल्दी आया और पूरी ट्रांसपेरेंसी से आया, तो उसका श्रेय नोटबंदी और डिजिटल पेमेंट सिस्टम को ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ करप्शन के लिए विकल्प ही नहीं है। अन्यथा 5G भी लटकता रहता। इस सेवा के आने से अब डिजिटल मनी का फ्लो और भी तेजी से बढ़ेगा। साथ ही देश के सभी सेक्टरों में काम की रफ्तार कई गुना तेज हो जाएगी। नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट करना सरकार की अब सबसे बड़ी प्राथमिकता हो गई है। UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वो पूरी दुनिया में छा गया है। बैंकों में पैसे जमा करने और निकालने के लिए लगने वाली लंबी लाइनें खत्म हो गई हैं। लोगों के समय की बर्बादी थम गई है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि नोटबंदी बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। जब देश और दुनिया में कोरोना की आफत आई तो देश के लोगों तक मदद पहुंचाने में डिजिटल इकोनॉमी ही काम आई। अगर डिजिटल पेमेंट का विकल्प नहीं होता तो लोग बगैर पैसे के कोविड के लिए इमरजेंसी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में भी काफी दिक्कतें आती। बगैर पैसे के कोई भी सप्लाई चेन काम नहीं करती। हर किसी को पैसा डूबने का डर रहता है। बिना पैसा लिए कोई खरीद फरोख्त भी नहीं करता। ऐसे में लोग मरने की कगार तक पहुंच जाते। मगर उसी नोटबंदी की वजह से डिजिटल पेमेंट सिस्टम ही लोगों के काम आया। अनिल बोकिल का कहना है कि डिजिटल मनी का फ्लो बढ़ने की वजह से ही आज सरकार करप्शन पर बड़ी कार्रवाई कर रही है। कैश ट्रांजैक्शन काफी कम हो गया है।
इससे भ्रष्टाचारियों का दम घुट रहा है। पहले ब्लैक मनी ही चारों तरफ फैली थी, अब इसमें कमी आ रही है। भूमि में भी ब्लैक मनी का फ्लो और करप्शन काफी कम हो गया है। इतना ही नहीं, धीरे धीरे अब पॉलिटिक्स भी क्लीन हो रही है, क्योंकि उनके पास भी कैश ट्रांजैक्शन में समस्या आ रही है। पॉलिटिकल पार्टियों के पास पहले जितना कैश रहता था, अब उनके पास उतना नहीं है। मगर इसके लिए अभी सभी पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए कि वो ब्लैक मनी को कम करें, व्हाइट मनी को इलेक्शन कमीशन के जरिए ट्रांसफर कराएं। अनिल बैकिल ने आगे कहा कि डिजिटल मनी की वजह से ही आज के समय में भारत की ग्रोथ दुनिया में सबसे ज्यादा है। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुकी है और अब आगे ये 5 ट्रिलियन तक भी जल्दी पहुंचेगी। सोचिए कि चीन से भी भारत अधिक ग्रोथ क्यों कर रहा है। इसकी वजह डिजिटल इकोनॉमी है। देश के सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि यदि नोटबंदी सफल रही तो बेरोजगारी क्यों बढ़ गई। देश में विपक्ष द्वारा नोटबंदी की वजह से बेरोजगारी बढ़ने पर अक्सर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस सवाल के जवाब में अनिल बैकिल कहते हैं, नोटबंदी के बाद बेरोजगारी बढ़ने की बात सही है, लेकिन इसकी वजह नोटबंदी नहीं बल्कि उसकी वजह से मार्केट में ब्लैक मनी पर प्रहार होना है। पहले ज्यादातर सेक्टरों में ब्लैक मनी का ही प्रहार था, इसलिए नौकरियां भी ज्यादा थी। व्हाइट मनी पर सर्वाइव करने में ऐसे बहुत से छोटे छोटे सेक्टरों में दिक्कत हुई। इस वजह से लोगों को नौकरियों से हटाया गया। पहले ज्यादातर मजदूरों को कैश में वेतन दिया जाता था, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता था, क्योंकि इसमें ज्यादातर ब्लैक मनी ही होती थी। अब व्हाइट मनी देनी पड़ रही है। कम पैसे में लेबर नहीं मिल रहे, इस वजह से रोजगार कम हुए। अब सरकार को इस सेक्टर में व्हाइट मनी का फ्लो बढ़ाना होगा और वो कर भी रही है, मगर इसमें अभी वक्त लगेगा। नोटबंदी के बाद जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को संजीवनी दी है। इससे टैक्स पेयर्स का दायरा भी बढ़ा है। इसलिए अनिल बैकिल कहते हैं कि भारत में नोटबंदी के बाद 2 और देश अपने यहाँ ऐसा ही करना चाह रहे थे। इनमें से एक वेनेजुएला है और दूसरा पाकिस्तान। मगर भारत में नोटबंदी के रिएक्शन देखने के बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई। आज उन दोनों देशों का हाल देख लीजिए। अगर भारत भी उस वक्त नोटबंदी नहीं कर पाता तो आज हमारा हाल भी कुछ वैसा ही होता या उससे भी बुरा होता। नोटबंदी किसी को अच्छी लगी तो किसी ने नोटबंदी को देश के लिए बड़ा नुकसानदेह बताया। लेकिन ये स्टोरी आपको कितनी फायदेमंद लगी हमें जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स के जरिए, और YouTube पर हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर अपडेट फौरन आप तक पहुंच जाए। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।